नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि एसडीआरटी के द्वारा एक प्रतियोगी परीक्षा कराया जा रहा है, जिसमें आपका सिलेबस हिंदी भी पूछेगा, इंग्लिश भी पूछेगा, मैथ भी पूछेगा, रीजनिंग भी पूछेगा और जीके भी पूछेगा। तो उसमें जो इंग्लिश का सिलेबस है उसका वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे, यदि आप इस वीडियो को देखेंगे और रूल को अच्छे से समझेंगे तो वहां एग्जाम में आसानी से इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्यतः पूछा जाएगा सिलेबस में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे पहला टॉपिक क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? नाउन होता है। तो नाउन के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं। उसके बारे में कैसे क्वेश्चन आएगा उसके बारे में बता रहा हूं। यहाँ जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए क्या है, नाउन में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में नाउन से रिलेटेड रूल्स बताया कि कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है, कौन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, कौन प्लूरल लेता है, कौन से नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक होते हैं, यूज करने का थोड़ा डिफरेंस अलग होता है। तो रूल मैंने बताया है पिछले वीडियो में। यदि आपको रूल नहीं समझ में आया तो उसको फिर से देख लीजिएगा वीडियो को, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। बहुत आसान भाषा में बताया गया है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है नाउन से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ कुछ नोट है। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी। जैसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक सेंटेंस रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी। तो उस पूरे सेंटेंस में कहीं एरर रहेगा, वो भी किस में एरर रहेगा? नाउन में। अगर नाउन जो क्वेश्चन है उसमें अगर किसी भी तरह का एरर हो सकता है, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने आते हैं सब एरर हो सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको केवल नाउन के बारे में पहले बता रहा हूं। तो देखिए ये जो सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस आएगा और उसमें जो है एरर किसी एक पार्ट में रहेगा। जैसे इतना हिस्सा पार्ट ए है, इतना पार्ट बी है और इतना पार्ट सी है। और अगर आपका आंसर सही है यानी कि कोई गलती नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, नो एरर। तो देखिए जैसे यहाँ आप एग्जांपल देखिए, वन ऑफ द मोस्ट, फिर ए पार्ट ए हो गया, फिर वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट ए पार्ट बी हो गया, और उसके बाद इज द यूज ऑफ टोबैको ए पार्ट सी हो गया, और नो एरर ए डी हो गया। इन चारों में कौन सा एरर है, किस पार्ट में एरर है, वही आपको आपका आंसर होगा। तो जैसे देखिए मैंने रूल बताया था, वन ऑफ अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो वो अपने साथ जो नाउन लेगा वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। तो इसमें वन ऑफ के बाद जो नाउन है, पहले नाउन ढूंढिए कौन सा वर्ड है। ये नाउन नहीं है। मोस्ट जो है एडजेक्टिव है, वाइडली जो है एडवर्ब है, स्प्रेड जो है वर्ब है, बैड हैबिट्स यहाँ नाउन मिल रहा है हमको। तो नाउन जो होता है, वन ऑफ के बाद जो नाउन यूज होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। किस रूप में रहेगा? प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो पता चल गया नाउन कहाँ है, यहाँ है। और कौन से पार्ट में है? पार्ट बी में है, क्योंकि इतना पार्ट ए था, इसमें कोई गलती नहीं। पार्ट बी है क्या? यहाँ। तो पार्ट बी में गलती है हैबिट्स नहीं होगा, यहाँ हैबिट्स होगा। तो यस लगेगा। हमेशा वन ऑफ के बाद जो नाउन यूज होगा उसको प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो पता चल गया, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन उसमें दिया रहेगा ए बी सी डी, तो जो सही रहेगा उस पर टिक करना है, तो बी ऑप्शन होगा। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स, नो एरर। अब देखिए ऑडियंस है, ऑडियंस जो होता है अगर एक ग्रुप का बोध कराएगा तो अपने साथ हमेशा जो होगा प्रोनाउन यूज करेगा, या जो नाउन यूज होगा उसके आगे वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। और अगर अलग अलग बोध कराएंगे तो हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। तो यहाँ द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी, ये सब तो नाउन है नहीं, और इट्स ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। और बाकी सीट्स जो है वर्ब है। तो ये जो इट्स है यहाँ अलग अलग का बोध कराया जा रहा है। यहाँ देखिए ऑडियंस के बाद आर लगा है, इससे मतलब है प्लूरल का बोध करा रहा है, इकाई का बोध नहीं करा रहा है। इसलिए इसके साथ जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा? इट्स नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? दियर होगा। इट्स के बदले क्या होगा? दियर होगा, THEIR, दियर्स। तो ये प्रोनाउन यूज होगा दियर्स। तो अब सही हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। सी वाले पार्ट में क्या था? एरर था, इसलिए सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। आइए एग्जांपल एक देखते हैं। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके, नो एरर। तो मैंने रूल में बताया था अगर कंपाउंड नाउन रहता है तो उसका रूट वर्ड प्लूरल होता है, और बाकी अगले वर्ड में जैसे जो मूल शब्द होगा, रूट वर्ड होगा, उसको प्लूरल बनाना होता है। तो यहाँ किस में प्लूरल बनाया गया है? यस में बनाया गया। तो यस नहीं, यहाँ लाज में नहीं लगेगा यस, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। मूल वर्ड कौन है? सिस्टर्स है।
तो सिस्टर्स में आपका यस लगाना चाहिए। तो पार्ट ए हमारा क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन आप क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, कुछ और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल बताता हूं जो आपको समझ में आएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आप एग्जाम्पल समझेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को समझ लेंगे। तो देखिए क्या है अगला एग्जाम्पल, दिस डाटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन, नो एरर। अब इसमें देखिए पार्ट ए क्या है, दिस डाटा आर वेरी यूजफुल। पार्ट ए में क्या है, दिस डाटा, इसमें पहले नाउन ढूंढिए कौन है, तो नाउन यही डाटा है आपका। तो डाटा जो होता है यहाँ हमेशा क्या होता है, डाटा अनकाउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल होता है। तो डाटा के साथ जो दिस लगा है ये नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, दीज लगेगा। दिस हटा करके क्या लगेगा, दीज लगेगा, क्योंकि ये क्या है, डाटा प्लूरल है, ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है। तो डाटा के साथ जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो क्या होगा, दीज होगा, दीज। अब जाके सही हुआ। तो पार्ट ए में क्या था, इरर था, बाकी आगे नाउन कोई नहीं है, नाउन यही डाटा था। तो डाटा क्या है, प्लूरल है, इसलिए अपने साथ जो प्रोनाउन लेगा वो क्या होगा, प्लूरल था। आपको यहाँ सिंगुलर बना के देगा तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये क्या है, गलत है। तो पार्ट ए में गलती थी, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज ब्रॉट 4 ब्रेड्स फॉर लंच टूडे, नो एरर। तो सबसे पहले आप नाउन ढूंढा करिए, नाउन कहाँ है। ही जो है प्रोनाउन है, ब्रॉट जो है वर्ब है जो है वर्ब है। अब 4 ब्रेड्स, यहाँ ब्रेड्स जो है आपका क्या है, नाउन है, पता चल गया। अब इसके पहले जो है 4 लगा है, तो इससे पता चल रहा है कि क्या है, प्लूरल में यूज हुआ है। तो जब जब ब्रेड्स प्लूरल में यूज होगा तो क्या होगा, 4 पीसेज ऑफ ब्रेड लगेगा। अगर सिंगुलर रहेगा तो ए पीसेज ऑफ ब्रेड लगेगा, अगर प्लूरल रहेगा तो 4 पीसेज, आगे ब्रेड के पहले क्या लगेगा, पीसेज लगेगा। तो आपका ऑप्शन क्या है, बी सही है, यानी बी में गलती है, तो बी का ऑप्शन क्या है, सही है। तो ब्रेड्स हमेशा अपने साथ क्या रहता है, पीसेज लगा के लिखता है। सिंगुलर रहेगा तो ए पीसेज ऑफ ब्रेड लगा के लिखेंगे, और प्लूरल रहेगा तो क्या होगा, पीसेज ऑफ ब्रेड लगा के जितना रहेगा उसको लिखेंगे। तो ये ऑप्शन आपका सही है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव नेवर सीन सच ए लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ, सेड द पासर बाई, नो एरर। तो इसमें पहले नाउन ढूंढिए, आई हैव नेवर सीन, तो इसमें नाउन है नहीं। सच ए लवली स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल्स नाउन है, और बाकी कहीं नाउन दिख नहीं रहा है, बाकी सब प्रोनाउन है और वर्ब है। तो स्पेक्टिकल्स जो होता है ये क्या है, ये प्लूरल में है, ये क्या है, प्लूरल में दिया है। लेकिन स्पेक्टिकल हमेशा क्या होता है, सिंगुलर रूप में यूज होता है, और ये यहाँ यस नहीं रहता है। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा, बी सही होगा। बी वाले में एरर है, तो ये स्पेक्टिकल बी वाले भाग में आता है, तो बी वाला क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे ही आप सबसे पहले नाउन पकड़ा करिए, अगर नाउन से रिलेटेड गलती है तो नाउन को पहले चेक करिए कि नाउन में कहीं गलती तो नहीं है। तब अगर आपको नाउन पकड़ में आ गया तो नाउन अगर वर्ड है तो उसके साथ क्या सिंगुलर वर्ब यूज होता है, प्लूरल वर्ब यूज होता है, प्लूरल प्रोनाउन यूज होता है, सिंगुलर होता है, तो ऐसे आप पकड़ सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसके लिए आपको रूल थोड़ा याद करना पड़ेगा कि कौन सा नाउन अपने साथ कैसा वर्ब लेता है। तो मैंने इसके लिए आपको रूल बताया है अपने पिछले 2 वीडियो में। तो वो अगर 2 वीडियो आप देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, नियम याद करते हैं, यहाँ कोई गलती नहीं होगा, सेंटेंस पकड़ने में गलती। तो कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट करके बताइए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा और आपको इससे सीख मिलेगी और एग्जाम में आप अच्छे नंबर लाएंगे इसको समझ करके, इसको हल करके। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आपसे अनुमति लेता हूँ, धन्यवाद।